Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanaatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtam Manum Api Shachi Putra Matra Swarupam Rupam Tasyagrajamorupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sargajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka. Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashe Hoy Nijavan Chita Pura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत धन्यवाद ये सुंदर व्यवस्था करने के लिए. श्रील प्रभुपाद यहाँ कुरुक्षेत्र आए थे. कौन सा साल 1975. श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था वो सारका हरियाणा का सारका से कुछ भूमि मांगना, एक वैदिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए. तो उसी समय श्रील प्रभुपाद आए थे और इतना सुंदर व्यवस्था नहीं थी जैसे आप यहाँ किया है. तो मैं कृतज्ञता से ग्रहण करता हूँ श्रील प्रभुपाद का पक्ष से. योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा शाह. मेरी खुद की कुछ योग्यता नहीं है, परंतु योग्य हो गया हूँ क्योंकि श्रील प्रभुपाद की चरण धूलि कुछ मेरे सिर पर आया है और उनके चरण की धूलि सिर पर रखने से मैं प्रयास करता हूँ जो श्रील प्रभुपाद से मिला आपको देना. क्या मिला श्रील प्रभुपाद से, क्या नहीं मिला? पूरा भौतिक जगत में सब कुछ जो है एक महान शून्य है और श्रील प्रभुपाद से हम जो मिला है वो सब कुछ ही है. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matsthani sarvabhutani nachaham teshvavastitaha. सब कुछ एक दृष्टिकोण से सब कुछ कृष्ण ही है. सब कुछ जगत में है, कुल मिलाकर एक महान शून्य जैसे है. श्रील प्रभुपाद
हमको वो दृष्टि प्रदान किए जिससे हम स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र होय था निज इष्ट देव स्मृति। सर्वत्र हम कृष्ण की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। सब लोग भक्त और अभक्त भी आकाश देखते हैं, सूरज देखते हैं। आज सूर्य दर्शन हो गया कुछ दिन के बाद, और वृक्ष वनस्पति भूमि जल ये सब देखते हैं। परंतु अभक्त की दृष्टि है कि ये सब मेरे भोग्य वस्तु है, और भगवान के भक्त देखते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ भगवान कृष्ण की सृष्टि है, सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है, और सब कुछ जो जगत में है, जगत शब्द का अर्थ है गच्छतीति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं। तो सब कुछ चलते रहते हैं जगत में क्योंकि चलाने वाले हैं श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण हर एक अणु में उपस्थित है, और इस प्रकार परमात्मा के रूप में अंदर से सब कुछ चलाते हैं। और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण अवतार के द्वारा बाहर से भी सब कुछ संचालन करते हैं। तो इस प्रकार भक्तजन सब कुछ देखते, सब कुछ जगत में है श्री कृष्ण से अभिन्न है, और सब कुछ जो है श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने चाहिए। एक भाव है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी कौन्योस्ति सदृशं माया। आसुरिक भाव है कि मैं स्वयं नियंता हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरे लिए है, मेरा भोगने के लिए है। मैं सिद्ध हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं वो सही है, मैं बलवान हूं। मेरे सामने कौन रह सकता है, मैं सुखी हूं। वास्तव में वो असुरिक जन चिंतामपरिमेयं च सदैव चिंतारत रहते हैं, परंतु मैं सुखी हूं स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूं। कौन्योस्ति सदृशो माया, मेरे जैसे कौन है जगत में, ये आसुरिक भाव है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। पूरे जगत में एक व्यक्ति है जिनका अधिकार है ऐसे कहना, वो ही भगवान। भगवान कृष्ण भगवद गीता में ऐसे कहते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, और कहते हैं कि आसुरिक जन वैसे सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, परंतु ईश्वर कौन है वो स्थापित है भगवद गीता में। कौन से श्लोक में स्थापित है कि श्री कृष्ण ईश्वर है? हर एक श्लोक में, विशेषकर हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय
Mayi sarvamidam protam sutre manigana iva. Maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurti namasthani sarvabhutani nashaham teshvavastat. Shri Krishna Ishvara hai. Ekale Ishvara Krishna are sab bhritya. Jare joiche nache tare toiche kare nrityam. हम सब कृष्ण के अधीन है. सब लोग नहीं मानते, केहो माने केहो ना माने, सब तार दास. जेना माने तार होय सर्वनाश. जे दोषे होय सर्वनाश. यही तत्व ज्ञान है जो मैं अभी कहता हूँ. आशा है जो मैं कहता हूँ आप सब इस सत्र के पहले बहुत बार सुने. आप सबके लिए ये कोई नया संदेश नहीं है. सब कृष्ण के दास है. भगवान कृष्ण है. कभी सुना है कोई यहाँ हमारे बीच में सुने हैं? हर एक प्रवचन में सुनते हैं और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में कितने बार प्रभुपाद लिखते हैं. हर एक लाइन में यही संदेश है, प्रकट रूप में या सूक्ष्म रूप में. श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में जो सार्ववेद इतिहासानम सारम सारम ही उदाहृतम वेद का सार है, तो हर एक शब्द में कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सत्य ज्ञान स्थापित है. सूक्ष्म रूप में या प्रकट रूप में. तो आप बहुत बात सुने हैं, परंतु हम यहाँ कुरुक्षेत्र में है, जिस स्थान में स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है. और बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है कि बहुत ऐसे लोग जो गीता का पाठ करते हैं परंतु स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है. और यदि मुंह से स्वीकार करते हैं, विचार करते हैं, गलत सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि ठीक है कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है. और यदि तुम अभी भगवान नहीं हो तो मुझसे कुछ सलाह लेके तुम भी भगवान बन सकते. नर को नारायण बनाना उनका प्रयास है, जो संभव नहीं है. नारायण ही नारायण है. हमारे बीच में कुछ नारायण है. एक राधा कांत प्रभु का एक सुपुत्र, उसका नाम है नारायण है, लेकिन वो नाम से नारायण है. लेकिन जो लक्ष्मीपति, कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, अहम सर्वस्व प्रभव मथ सर्वम, वो नारायण नहीं है. अच्छा है आपके बच्चे को ऐसा नाम रखना, नारायण कृष्ण हरि गोविंद, और बच्चों के लिए राधा राधिका गोपी लक्ष्मी. परंतु समझना चाहिए कि खाली नाम रखने से वो एक
बच्चा तो नारायण नहीं होते और नहीं हो सकते। नारायण दास वो नाम होना चाहिए। ऐसा नाम देते हैं नारायण, और समझना चाहिए कि वो नारायण का दास है। नारायण का दास। यदि हम स्वीकार करते हैं नारायण की कृपा से, वास्तविक नारायण की कृपा से, हम पूरे संसार का उद्धार कर सकते हैं। एक श्लोक है इतिहास समुच्चय में, एक शास्त्र जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी चैतन्य चरितामृत की टीका में उद्धार किया। एक श्लोक है कि यदि एक जीव स्वीकार करते हैं और साक्षात्कार भी करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, नारायण का दास हूं, तो केवल वो स्वीकार करने से वो व्यक्ति शक्ति संचारित है जिससे वे पूरे संसार का उद्धार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद चमत्कार किया है। चमत्कार क्या है? जादू दिखाना ऐसे नहीं है। चमत्कार किया कि लोग जो कृष्ण से बहुत दूर थे कृष्ण भक्ति में लाए। हम जो पाश्चात्य देश के हैं, हम कृष्ण से दूर था। ये कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आया है और भगवान कृष्ण का धाम है वृंदावन। कृष्ण का धाम है या राधा, राधा कृष्ण का, राधा पदांकित धाम जार नाम वृंदावन, श्री राधा का धाम है वृंदावन। और कृष्ण का धाम वृंदावनेश्वरी श्री राधा और वृंदावन नाथ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का धाम है वृंदावन। तो ये कुरुक्षेत्र अधिक दूर नहीं है वृंदावन से, परंतु न्यूयॉर्क श्रील प्रभुपाद नहीं, सर्वप्रथम बॉस्टन गए हैं श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में। वो दूर है और लोग की चेतना भक्ति भावना भावित चेतना से बहुत दूर है। वहां महान चमत्कार किया है श्रील प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी वैसे पृथ्वीते आछे যত नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। परंतु जो असंभव जैसे था श्रील प्रभुपाद किया है चमत्कार कि पाश्चात्य देश के लोग तो सचमुच कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। कैसे संभव था? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास था कि मैं कृष्ण का दास हूं और सब कृष्ण के दास हैं। इसलिए लोग जो कृष्ण से बहुत दूर है तो वे भी भक्ति में आ सकते हैं, क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अबुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हर एक जीव का हृदय में कृष्ण प्रेम है। हम जब माया बद्ध
अवस्था में है, माया से आवृत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दोषों से आवृत है, तब हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं। स्वीकार नहीं करते हैं और नहीं जानते। सामान्यतः बद्ध जीव तो नहीं जानते कि मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए व्यासदेव वेद शास्त्र, मानव समाज का उद्धार के लिए वेद शास्त्र प्रदान किए हैं। अनार्थो पशमं साक्षात भक्ति योगमधोक्ष जय लोकास्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य और अहम मम भाव, राग द्वेष, ये सब अनर्थ है। अर्थ है परमार्थ। परमार्थ है स्वीकार करना मैं कृष्ण का दास हूं। परंतु सामान्य लोग नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने से हम सब अनर्थ से विमुक्त हो सकते। इसलिए वेदव्यास वेद का सारांश श्रीमद् भागवत प्रदान किए हैं। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए हैं, उनके पास क्या था? धन नहीं, 40 रुपया। उनके पास 40 रुपया धन। उस समय विनिमय एक्सचेंज रेट $7, लेकिन एक्सचेंज वो नहीं हुआ क्योंकि आज तक ऐसे होते। रूपी अमेरिका में रूपी देने से जो डॉलर नहीं मिले। धन जन भी नहीं था, किसी एक भी सहायक नहीं था शिल प्रभुपाद के साथ। और सुंदरी शिल प्रभुपाद की कुछ रुचि नहीं है सुंदरी नारी में, परंतु उनके पास धन था, प्रेम धन। धन मोर नित्यानंद, प्रेम धन, ये शब्द कई बार चैतन्य चरितामृत में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदरीम। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका अर्थ एक बंगाली श्लोक पायर में लिखते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। वेतन मोरे दिया प्रेम धन, कि प्रेम धन के बिना हम सब दरिद्र है। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रार्थना करते कि मुझको दास बनाकर मुझको प्रेम धन दीजिएगा। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के पास प्रेम धन था, जन था, बहुत जन थे श्रील प्रभुपाद के साथ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और सब पूर्वाचार्यों श्रील प्रभुपाद के साथ थे। कई बार श्रील प्रभुपाद एक अनुष्ठान में आमंत्रित हुए। उनके शिष्यों पाश्चात्य देश में एक हॉल में एक कार्यक्रम की व्यवस्था किया, परंतु बहुत कम लोग आए हैं, 2-3। पूरा हॉल खाली था। और प्रोग्राम के पश्चात सब भक्त
श्रील प्रभुपाद के पास जाकर क्षमा क्षमा मांगने के लिए गए। श्रील प्रभुपाद केवल 2-3 व्यक्ति आए हैं और हम क्षमा मांग रहे हैं। प्रभुपाद बोले क्या तुम लोग नहीं देखे? ब्रह्मा भी थे, शिव भी थे, सब देवगण भी आए हैं। क्योंकि जहां जहां शुद्ध भक्त हरि भक्ति प्रचार करते हैं वहां वहां सब देवगण आते हैं श्रवण करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद के पास धन जन प्रचार किए है पश्चात देश में, और बहुत सुंदर युवक और सुंदरी युवती भी आए थी। उस समय केवल श्रील प्रभुपाद नहीं, कहीं भारतीय साधु पाश्चात्य देश में प्रचार किए हैं। और कुछ थे जो प्रचार करने से उनका शिष्य मंडली बनाया जिसमें सुंदरी नारी भी थी। और ऐसे कुछ भारतीय गुरु उस समय थे जो सुंदरी नारी का आकर्षण से पतित हो गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो वैसे नहीं थे। श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि सब युवती और सब वृद्ध युवक जो भी है सब कृष्ण के दास है, शरीर से आकर्षित नहीं हुए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद चमत्कार किए हैं। अकेला हरि भक्ति प्रचार किए हैं, परंतु अकेलापन तो कभी भी अनुभव नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज है, सब पूर्वाचार्य है, पूरा वैष्णव समाज, शुद्ध वैष्णव समाज मेरे साथ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अभय अभय चरणारविंद अभय भाव से अकेला अमेरिका गए हैं। और उससे उसके वो सुप्रयास से एक फल है कि आज हम यहाँ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के गुणगान श्रवण करने के लिए उपस्थित है। तो आप सब प्रयास करिए समझना श्रील प्रभुपाद कितने महान है। समझना संभव है नहीं है। एक वृक्ष का फल देखने से हम समझ सकते हैं वो वृक्ष का क्या गुण है। श्रील प्रभुपाद का प्रदान जो है अभी तक हम देखते हैं तो कैसे कृष्ण भक्ति में बहुत लोग आते हैं और उत्साह से जीवन उत्साह करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। मैं जब सर्वप्रथम यहाँ भारत आया था उसी समय प्राय सभी लोग जो निज को धार्मिक मानते थे, हम मायावादी थे, सब सोचते थे कि हाँ हम सब भगवान है और मुक्ति सर्वोच्च स्तर है, सर्वोच्च साध्य है मुक्ति, निर्विशेष मुक्ति। आजकल श्रील प्रभुपाद
का आदेश के अनुसार बहुत बहुत भगवद गीता यथारूप का वितरण करने का फल से बहुत से लोग मानते हैं कि भक्ति ही, श्री कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक एकमात्र साध्य सब जीव के लिए। परंतु और बहुत है अभी तक जो नहीं मानते हैं या अभी तक शुद्ध कृष्ण भक्ति की वाणी तो नहीं सुनते। इसलिए हम यहाँ कुरुक्षेत्र से हम जाने के बाद, अपना अपना स्थान पहुंचने के बाद हमें और भी उत्साह से कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। ये श्रवण कीर्तन महोत्सव आयोजित होते हैं जिससे आप श्रवण कम से कम 2 दिन 2.5 दिन में श्रवण कीर्तन में निमग्न हो सकते हैं और जिससे आप और भी प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। प्रचार के लिए कौन योग्य है? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि मैंने मेरे गुरु महाराज से ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा से उनका उपदेश श्रवण किया था, इसलिए उनका आशीर्वाद से मैं अभी योग्यता मिल गए दूसरों को ये कृष्ण भक्ति संदेश प्रचार करना। जन्म सार्थक हरि करो पर उपकार। सार्थक जीवन सार्थक बनाना चाहिए। सब लोग जो कृष्ण भक्ति के बिना जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन निरार्थ है। जानिए सुनिए बीश खाइनो, लोचन वाले সেই पापी एलो और गैलो। ऐसे लोग तो आते हैं जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या था? कुछ नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन। यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जीवन तो पूरा निरर्थ होता है। तो जन्म सार्थक होना चाहिए। अर्थ है परमार्थ और सब अर्थ जो है भौतिक संसार में तो निरर्थ है। परमार्थ है कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने से जन्म सार्थक करना चाहिए और सार्थक होने से हम दूसरों का कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं। जन्म सार्थक हरि करो पर उपकार। तो कैसे हम प्रचार करेंगे? आपने आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए। अपना आचरण से हम कृष्ण भक्ति शिक्षा दे सकते हैं। हम यदि स्वयं कृष्ण भक्ति साधना करते हैं तो हम योग्य होंगे दूसरों को उपदेश देना, कृष्ण भक्ति साधना करना। और यदि हम साधना करते हैं तो उसका फल होगा श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से तो चित्त शुद्धि होते हैं और शुद्ध चित्त में क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति।
भक्ति भाव से हम प्रसन्न होते हैं। किस प्रकार प्रसन्नता? वो इंद्रिय सुख भोग, इंद्रिय सुख भोग करने का वो सुख नहीं है। वास्तविक सुख, आत्म सुख हम अनुभव करते हैं। और वो आत्म सुख से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे लोग देखेंगे कि ये लोग कृष्ण भक्ति से प्रसन्न है सदैव। कैसे संभव हो? कैसे संभव कि हम सदैव सुखी रहेंगे? श्रील प्रभुपाद का प्रचार है, कृष्ण नाम करो और सुखी रहो। तो कैसे संभव होगा कि हम सदैव सुखी रहेंगे? तो इसलिए कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन सेवा। तो पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में उत्सर्गित होना चाहिए। और इस प्रकार हम सदैव सुखी रहेंगे। और दूसरे लोग देखेंगे, हाँ ऐसे लोग तो शराब नहीं पीते और वो सिनेमा नहीं, फिल्म नहीं देखते, और मांस मछली अंडा प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और टी कॉफी भी नहीं लेते हैं, और सब कुछ जो हम कहते हैं सुखी होने के लिए वे लोग नहीं करते। लेकिन हम सुखी नहीं है, वे सुखी है। कैसे संभव है? तो हमारा शुद्ध चरित्र और भक्ति भाव से लोग प्रभावित होंगे। और यदि हम स्वयं भक्ति आचरण करेंगे और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करेंगे और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का उपदेश के अनुसार यथारूप प्रचार करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों की कृपा से हमारा प्रचार सफल होगा। और इसलिए ये सुंदर व्यवस्था आप लोग सब किए हैं, जिससे सब भक्त यहाँ आएंगे, प्रेरित होंगे, और फिर बाहर जाकर और भी प्रचार करेंगे। और इस प्रकार एबे जश कुशक त्रिभुवन, हमारा प्रयास श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना पूरा त्रिभुवन में पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।